हेलो एवरीवन, आई एम करिश्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम वॉच। यहाँ हम बात करते हैं अबाउट टैरो एंड न्यूमरोलॉजी। सो आज है एक टैरो रीडिंग विच इज़ पिकअप कार्ड जनरल रीडिंग। ये रीडिंग हम करेंगे फॉर लव लाइफ एंड ये जनरल रीडिंग है फॉर द एंटायर ईयर ऑफ 2021। सो अगर आप जानना चाहते हैं कैसा रहेगा आपका साल 2021 इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, वो कोई भी रिलेशनशिप्स हो सकता है, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स के साथ, आपके लव अफेयर्स के साथ, आपके शादी के साथ या आपके इन लॉज के साथ, ये जनरल कार्ड रीडिंग आपको उन सबके आंसर्स देगा। सो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग कार्ड रीडिंग है। सो मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखें। एंड अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पे तो ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड ये वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। ऑल्सो हम हर एक रीडिंग एक पॉजिटिव माइंड से और एक हैप्पी वाइब से चालू करते हैं। सो अगर आप मेरे साथ उसी तरह हैप्पी एंड पॉजिटिव फील कर रहे हैं तो नीचे दिए गए कमेंट पे हैप्पी या पॉजिटिव वाइब ज़रूर मेंशन कीजिएगा, सो आपकी रीडिंग भी बिल्कुल हैप्पी एंड पॉजिटिव आए। सो विदाउट फर्दर डू मैं आपके पाइल्स क्रिएट कर देती हूँ और उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगी। आप वो स्क्रीनशॉट को देख के जो भी पाइल आपसे रेजोनेट हो सके आप उनसे चूज़ कीजिए एंड उसकी रीडिंग को फॉलो कीजिए। And I will see you back in your reading. Bye bye. Hi pile number 1, and this is your personal reading, and let's start your reading now. So let's see what you have in your cards. Okay, we have the Knight of Wands. We have the Knight of Swords. Okay, and the third card is the Hermit. ठीक है। सो पाइल नंबर 1 ये है आपके 3 कार्ड्स जो आपने आपके लिए चूज़ किए हैं एंड हम एक एक करके आपके तीनों कार्ड्स का रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स से। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट करता है कि आप ऑलरेडी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में है एंड अगर आपने ये क्वेश्चन आपके कोई पर्सनली किसी के बारे में पर्टिकुलरली पूछा है सो ऐसा लग रहा है कि वो कोई एक बहुत मेल एंड मैस्कुलिन पर्सनालिटी है एंड वो काफ़ी चार्मिंग वार्म है, काफ़ी कॉन्फिडेंट है, एक हीरो टाइप बिहेवियर है उनका, वो काफ़ी ब्रेव है, किसी से डरते नहीं हैं एंड काफ़ी हॉट टेम्पर्ड भी हो सकते हैं। सो अगर ये रीडिंग उनके लिए है तो ये उनके थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये शायद आपके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं कि मे बी शायद आपके रिलेशनशिप में आप जो है वो काफ़ी एक पोजीशन में है, बट ये ऑल्सो इंडिकेट यही करता है कि आप किसी से डरते नहीं हैं बट आप काफ़ी हेस्टी डिसीजंस भी लेते हैं। इससे हो क्या रहा है, मुझे जो फील हो रहा है कि मे बी शायद आपने जो सोचा होगा ये रिलेशनशिप के बारे में, थिंग्स आर मूविंग मच फास्टर एंड आपके जो एक्सपेक्टेशंस है वो काफ़ी अच्छे से मीट हो रहे हैं एंड आप एक अलग अच्छे रिलेशनशिप में, बट ये काफ़ी एंथुजियास्टिक एनर्जी कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा है ये रिलेशनशिप में एंड आप काफ़ी एक्साइटेड है एंड आप प्रोएक्टिवली शायद आप और आपके पार्टनर दोनों वर्क कर रहे हैं रिलेशनशिप को एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाने के लिए। मेरा एडवाइस ये रिलेशनशिप के लिए यही है कि आप जिसके बारे में भी आपने ये क्वेश्चन पूछा है सो आपके और उनके फीलिंग्स काफ़ी अच्छे हैं एंड आप एक काफ़ी डीपर लेवल में एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं। आपको खाली ज़रूरत है एक दूसरे से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की, कम्युनिकेशन अच्छा करने की एंड अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड है और आपने कुछ क्वेश्चन उसके लिए पूछा है तो मुझे लगता है कि आप एंड आपके पार्टनर शायद एक ट्रैवल साथ में डिसाइड कर सकते हैं इस साल, या फिर अगर आप कोई कंट्री में माइग्रेट होना चाहते हैं सो वो भी काफ़ी एमिनेंटली दिख रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स से। ऑल्सो अगर आप सिंगल हैं एंड आप किसी को मिलने जा रहे वाले हैं सो शायद जो मैंने आपको पर्सनालिटी ट्रेट्स पहले बोले थे वो शायद ये पर्सन के पर्सनालिटी ट्रेट्स हो सकते हैं एंड ऑल्सो ये काफ़ी एक कॉन्फिडेंट कार्ड है, एक फ्री स्पिरिटेड पर्सन का कार्ड है जो अपीयर हुआ है एंड ये काफ़ी उनका अट्रैक्शन लेवल काफ़ी हाई है। सो अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं हो सकता है आपको शायद लव एट फर्स्ट साइट हो सके एंड ज़रूर आप उनके साथ इधर वर्क ट्रैवल या फिर कोई ट्रैवल में अगर आप खुद ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो शायद आपको अपना लव पार्टनर वो ट्रैवल में ही मिल जाए, बट ये डेफिनेटली एक काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है
एंड खाली यही एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हेस्टी डिसीजंस मत लीजिए इसमें, गो विद द फ्लो, सब कुछ अपने टाइम पर ही होता है। हमारा जो सेकंड कार्ड है वो है द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड आप जैसे देख सकते हैं कि उसमें एक ये नाइट है जो अपनी तलवार लेके रेडी है फाइट करने को। सो हो सकता है कि आप अगर कोई रिलेशनशिप में ऑलरेडी है एंड एक चेंज दिखना ज़रूरी है, जैसे आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें हिल रही है। सो एक चेंज इज़ जस्ट कमिंग योर वे, शायद आप ये चेंज के लिए काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। सो जस्ट जैसे ये नाइट अपने गैलोपियन हॉर्स के साथ रेडी है, आप भी बिल्कुल रेडी हो जाइए चेंज को। ये चेंज ऑल्सो इंडिकेट करता है कि आपको या आपके पार्टनर को एक बहुत ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट एंड असर्टिव अप्रोच लेना पड़ेगा। आपको थोड़ी डेयरिंग और ब्रेवरी दिखानी पड़ेगी, शायद आपको थोड़ा रिबेलियस बिहेवियर भी दिखाना पड़ेगा अगर आपको वो चेंज चाहिए। ऑल्सो ये इंडिकेट करता है एक चीज़ चेंज के तरफ, लाइक एक मैरिज के तरफ या किसी के अराइवल या डिपार्चर के तरफ। सो डेफिनेटली ये चेंज काफ़ी आपके लिए है। अगर आपको वो चेंज चाहिए मैरिज का या डीपर कमिटमेंट का, तो आपको वो मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में जा रहे हैं एंड अगर आपको अपने पार्टनर से कुछ चेंज चाहिए, सो ये एक ब्रेकअप के बारे में भी इंडिकेट करता है। बट ये काफ़ी एक पर्सनल चीज़ है कि आप जो चाहते हैं आपको वही मिलेगा। ऑल्सो अगर ये क्वेश्चन कोई पर्सन के बारे में है या आपके कोई लाइफ पार्टनर के बारे में है, तो मैं बताना चाहूँगी कि ये जो चेंज मैं देख रही हूँ वो कोई एक पर्सन है जो 30 to 35 के एज का है, मतलब काफ़ी यंग भी नहीं है एंड काफ़ी ओल्ड नहीं है। उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। हो सकता है वो काफ़ी फास्ट बात करे, काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे, रिबेलियस एंड डेयरिंग भी हो सकते हैं, एंड शायद उनकी सन साइन मे बी एक्वेरियस, लिब्रा या लियो में से हो सकती है। ऑल्सो एक चीज़ है कि ये जो नाइट दिखा रहा है, अगर वो आपने कोई पर्सन के बारे में पूछा है तो वो काफ़ी असर्टिव एंड रैशनल बिहेवियर है, एंड ये कार्ड भी कहीं ना कहीं एक बहुत इम्पल्सिव बिहेवियर के बारे में डिक्टेट कर रहा है। हो सकता है कि कुछ आप या आपके पार्टनर के बारे में ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, बट आप और आपके पार्टनर काफ़ी डायरेक्ट मैनर में एक दूसरे से बात कर सकते हैं एंड वो काफ़ी बार इनसेंसिटिव हो सकती है जो शायद दूसरे पर्सन को हर्ट हो जाए। सो अगर हम आपके ये दो कार्ड्स देखें तो ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव और एक येस कार्ड है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन येस या नो के बीच में था, तो ये दो कार्ड्स को देख के मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि एक पॉजिटिव चीज़ें आपके लाइफ में होने लगेंगी। 2021 अपने साथ आपके रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिविटी ज़रूर लेकर आएगा, बट मैं बोलूँगी वो पॉजिटिविटी के साथ एक साइन ऑफ कॉशन भी आपको ज़रूर मेंटेन करना चाहिए, बिकॉज ये दोनों कार्ड्स काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स है। आपने दोनों कार्ड्स के डिस्क्रिप्शन में देखा कि दोनों बहुत मैस्कुलिन एंड स्ट्रॉन्ग कार्ड्स है और एक चेंज इंडिकेट करते हैं। नाउ चेंज किसी साइड भी हो सकता है, एक पॉजिटिव भी हो सकता है और एक नेगेटिव चेंज भी हो सकता है। बट अगर आपको अपने लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो है फ्रीडम, एक स्पेस देना एक दूसरे को, और सेकंड है अपना कम्युनिकेशन पे ध्यान रखना। आप बहुत ज़्यादा डायरेक्ट होके बात मत कीजिए एंड दूसरों की तरफ थोड़ा एक सेंसिटिव एंड एम्पैथेटिक अप्रोच लीजिए, तो आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। अगर आपने वो नहीं किया तो शायद आपको एक नेगेटिव अप्रोच भी शायद दिख सकता है। अब चलते हैं अपने तीसरे कार्ड पे, द हर्मिट। नाउ आप जैसे देख सकते हैं ये कोई पर्सन है जो काफ़ी एक मिड एज का है, जो ये कार्ड में भी इंडिकेट हुआ था। वो काफ़ी ट्रैवल करके आया है और उनके हाथ में एक सपोर्ट है। सो आपके पास कुछ ना कुछ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मे बी वो कोई पर्सन का हो सकता है, मे बी आपके लव ही इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो आपको सपोर्ट दे रहा है एंड आपके लाइफ में आगे होप एंड पॉजिटिविटी दे रहा है। सो ये कार्ड भी एक डेफिनेट पॉजिटिव है, बट हाँ इसके काफ़ी सारे फीचर्स है जो आपको समझने चाहिए। ये एक कार्ड है जो बताता है कि आपको स्पिरिचुअली एनलाइटमेंट चाहिए, एक सोल सर्चिंग की ज़रूरत है, एक सेल्फ रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है। तो अपने रूटीन वर्क से थोड़ा टाइम ऑफ ले लीजिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए आपके और अपने पार्टनर्स के तरफ से, या आपने जिसके लिए भी ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या आपके रिलेशनशिप वैसा ही जा रहा है जैसे आपको चाहिए, क्या आप उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। आपको खुद ही एक इनर गाइडेंस आएगी जो आपको शायद एक राइट रास्ते पे लेकर जाएगी।
बट हाँ, आपको अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ वर्क से थोड़ा विड्रॉ करना पड़ेगा। एंड मे बी शायद अगर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है तो कोई हेस्टी डिसीजंस मत लीजिए जो आपके ये 2 कार्ड में इंडिकेट दिख रहा है। अपने आप को थोड़ा अलग रख दीजिए लोगों से एंड एक वाइज़, मैच्योर एंड नॉलेजेबल पर्सन की तरह सोचिए, समझिए कि आपको आगे क्या करना है। चाहिए तो आप एक साइकियाट्रिस्ट या एक काउंसलर के पास भी जाके अपने आप को मिल सकते हैं, या फिर आप जिसे अपना काउंसलर मानते हैं आप उनसे भी बात कर सकते हैं। बट डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा वक्त चाहिए। आप हेस्टी डिसीजंस नहीं ले सकते हैं एंड आपको सोच समझ के ही काम करना है। ऑल्सो अगर आप ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप में है, ये ऑल्सो इंडिकेट करता है कि शायद 2021 में कुछ पार्ट्स ऐसे हो कि आपको एक पीरियड ऐसा फेस करना पड़े जहाँ आप एकदम अलोन कहीं बैठे हैं, मे बी एक हार्ट ब्रेक के बाद या एक ब्रेकअप के बाद, या आपने कुछ ऐसा कहा है या सुना है जिससे आप शायद वो रिलेशनशिप से एक खट्टी यादें लेके बाहर निकले हैं। बट ये ऑल्सो एक होप का कार्ड है विच मीन्स दैट एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है। सो शायद वो खुद ही वही रिलेशनशिप में हो सकता है, जो आपकी प्रॉब्लम्स है शायद वो सॉल्व हो सकती है। बट कुछ पार्ट बीच में आएगा जहां आपको अकेला रहना पड़ेगा, या फिर वो रिलेशनशिप बिल्कुल टूट सकता है एंड एक फ्रेश रिलेशनशिप स्टार्ट हो। बट वो रिलेशनशिप जो स्टार्ट होगा वो वैसा ही होगा जैसे आप हमेशा चाहते थे, बिकॉज ये पॉजिटिव साइन अपने साथ एक स्टार भी अंदर इंडिकेट कर रहा है। सो विच मीन्स दैट आपको जैसा चाहिए एट द एंड वैसा ही होगा। थोड़े अप्स एंड डाउन्स आएंगे, एक स्मूथ सेलिंग ईयर मैं नहीं कह सकती हूँ, बट आप सब समझ रहे हैं कि ये सब कुछ आपके हाथ में। अगर आपने अपने हेस्टी डिसीजंस नहीं लिए, अपने आप को कंट्रोल कर दिया, तो ये लाइफ शायद आपके लिए काफ़ी बेटर हो जाएगी। पर अगर आपने हेस्टी डिसीजंस ले लिए तो शायद थोड़ा टाइम आपको अपने आप पे फोकस करना पड़ेगा एंड आप बाउंस बैक कर सकते हैं लाइफ में वापस। बट डेफिनेटली ये तीनों कार्ड्स एक येस की तरफ इंडिकेट करते हैं। सो आई होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई हो। एंड अगर आपको 2021 आपने ये पाइल चूज़ किया है एंड आपको अगर कोई और क्वेश्चंस है ये पाइल के लिए, तो आप मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन पे मुझे पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव रेजोनेटेड विद दिस रीडिंग, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाई पाइल नंबर 2 एंड वेलकम टू योर रीडिंग्स। अब देखते हैं क्या है आपके कार्ड्स। सो आपका फर्स्ट कार्ड आया है जस्टिस, आपका सेकंड कार्ड है 8 ऑफ कप्स, आपका थर्ड कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड निकालते निकालते ये आ गया है आपके लिए एक लकी एडवाइजरी कार्ड विच इज़ द 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पर्सनल रीडिंग। सो अगर एक जनरल सी अगर मुझे बात कहनी है तो आपका साल जो 2021 है इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप्स काफ़ी सो रहेगा। काफ़ी आपको जो आपने जैसे कर्म करे हैं मे बी 2020 में, या जैसे आप करेंगे लोगों के साथ डील करेंगे आपको वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे, वो बताता है आपका जस्टिस का कार्ड। बट एट द एंड मेरे को लगता है ये जो आपका एडवाइजरी कार्ड है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एंड आपको वेट करना चाहिए जब तक हम ये कार्ड पे आते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका एक बाय एक रीडिंग। सो पहले देखते हैं कार्ड ऑफ जस्टिस। नाउ एज आप नाम ही देखते हैं, जस्टिस मतलब जो कर्म का जस्टिस करे, कि आपने जैसे कर्म करे हैं आपको वैसे ही मिलेंगे। सो हो सकता है कि आपके पास कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आ सके जो आपने एक्शंस पहले किए हैं या जो आप साल में अभी करेंगे, तो आप काफ़ी एक फेयर जस्टिस आपको मिलेगा। ये कार्ड ऑल्सो इंडिकेट एक लीगल मैटर को करता है। सो अगर आप शादी के लिए कुछ अगर आपने सोचा है सो शायद आपकी कोर्ट मैरिज हो सकती है, या अगर आपका कुछ डिवोर्स का कुछ इशू है सो शायद कोई लीगल मैटर आपका ये सॉल्व हो सकता है। बट डेफिनेटली ये एक बैलेंस के बारे में बात करता है। तो जिस तरफ भी आपका बैलेंस अच्छा है या जो आपके एक्शंस किए हैं उसका फल आपको इस साल मिलेगा। एंड डेफिनेटली लीगल चीज़ों में कहीं ना कहीं आपका अटेंशन रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि आप कोई पर्सन जिससे मिले या जिसके साथ आपका लव अफेयर स्टार्ट हो जाए वो कोई लीगल इंडस्ट्री से हो, कोई जज हो या कोई लाइक लॉयर हो या कोई सीएस हो। ऑल्सो ये इंडिकेट करता है कोई पर्सन विद द साइन लिब्रा, बिकॉज लिब्रा का है साइन ये जस्टिस का।
ये कार्ड डेफिनेटली ये इंडिकेट करता है कि आपने आपके रिलेशनशिप के लिए काफ़ी टाइम स्पेंड किया है एंड अभी है टाइम उस चीज़ों का फल लेने का। सो अगर आपने कोई रिलेशनशिप में बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है एंड अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने आप पे शायद उतना ध्यान पहले नहीं दिया है, सो मे बी शायद इस साल वो आपको एक फेयर जस्टिस की तरह ट्रीट करेंगे एंड आपको जितना आपने उन पे लव एंड अटेंशन दिया है वही आपको वापस रिटर्न में मिलेगा। अगर आपका क्वेश्चन कुछ येस एंड नो के लिए था तो ये डेफिनेटली एक मे बी हो सकता है, बिकॉज जैसा मैंने कहा आपको सिर्फ ये कार्ड से यही पता चल रहा है कि जो आपने पहले अपने एक्शंस किए हैं आपको उसका फेयर जजमेंट मिलेगा। अगर वो एक्शंस अच्छे हैं, आपने अच्छे से बिहेव किया है, आप किसी के साथ काइंड है, तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है या किसी के साथ खराब बिहेवियर किया है तो कहीं ना कहीं आपको भी वो कार्मिक इफेक्ट लगेगा एंड आपके भी एक्शंस शायद अच्छे ना हो। अब चलते हैं हमारे दूसरे कार्ड के तरफ जो है 8 ऑफ कप्स। नाउ कप्स के कार्ड नॉर्मली एक इमोशनल कार्ड्स इंडिकेट करते हैं और ये कार्ड से यही पता चल रहा है कि एक कोई पर्सन है, ये आप हो सकते हैं या आपने जिसके लिए ये क्वेश्चन पूछा है वो हो सकता है, कि ये पर्सन कहीं छोड़ के सब जा रहे हैं अपने इमोशनल बैगेजेस यहाँ पे एंड वो अपने ही दुनिया में जा रहे हैं। सो हो सकता है ये कुछ ट्रैवल इंडिकेट करे, ये एक लेटिंग गो का फीलिंग भी हो सकता है कि मे बी शायद वो इमोशनली इतना ड्रेन्ड हो चुके हैं, इतना थक गए हैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ या अपने रिलेशनशिप्स के साथ कि वो बस सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी पीठ दिखा के बस भागना ही चाहते हैं। ये एक कार्ड डिसअपॉइंटमेंट का ऑल्सो है, एक लोनलीनेस आपको फील होगा, आप शायद एक बैड सिचुएशन या एक बैड पर्सन को छोड़ के जा सकते हैं। ये कार्ड एक डेफिनेटली ब्रेकअप की तरफ भी ऑल्सो इंडिकेट करता है एंड अगर ऐसा कुछ हुआ सो आपको काफ़ी एक इमोशनल लोनलीनेस फील होगा एंड काफ़ी फटीग फील हो रहा है, आप इमोशनल अवेयरनेस आपकी काफ़ी ये कार्ड से इंडिकेट हो रही है। अगर आपका एक कोई क्वेश्चन ये कोई पर्सन से था सो डेफिनेटली वो पर्सन काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं ये रिलेशनशिप से। ये क्वेश्चन अगर आपके लिए था सो आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड ये रिलेशनशिप के लिए है, मे बी शायद आप कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में है एंड आप बस अब सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना चाहते हैं। आपने, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि एफर्ट्स नहीं किए, आपने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं, बट अब एक लिमिट आ गया कि आप अब बोल रहे हैं कि अब मेरे से नहीं होगा, अब जो हो, पर अब मुझे बस छोड़ के जाना है, मुझे खुद अपनी लाइफ जीनी है, मे बी अपने करियर में फोकस करना है या कोई और चीज़ में फोकस करना है। बट डेफिनेटली आपने जो ये रिलेशनशिप के बारे में पूछा है वो तो ये डेफिनेटली नहीं है। अगर आप एक ये सिंगल पर्सन है और आपने अपने बारे में पूछा है तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि आप इमोशनली चाहते हैं एक रिलेशनशिप में जाना, पर डेफिनेटली ये एक सही टाइम नहीं है एंड आपको थोड़ा टाइम अब वेट कर लेना चाहिए, बिकॉज मे बी शायद अभी भी कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस है या आपके पास रिलेशनशिप है जिससे आप ओवरकम नहीं हो पाए हैं, या फिर आपके कोई पर्सन, आपके फ्रेंड्स या फैमिली, आपके पेरेंट्स ऐसे हैं जो आपको प्रिवेंट कर रहे हैं अभी ये रिलेशनशिप में एंटर होने से। सो अगर आप मेरी एडवाइस मांगे तो फिलहाल के लिए बस अपने करियर पे, अपने फैमिली पे फोकस कीजिए एंड लव एंड रिलेशनशिप से थोड़ा अभी फिलहाल के लिए दूर ही रहिए। चलते हैं अपने तीसरे कार्ड पे विच इज़ द 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये कार्ड भी कहीं ना कहीं एक मेंटल फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है। जैसे ये कार्ड एक इमोशनल फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है, ये कार्ड एक मेंटल फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है एंड ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके लाइफ में आपने शायद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली है एंड अभी आप काफ़ी ओवरबर्डन फील कर रहे हैं उसके वजह से, एंड हो सकता है कि आपके पार्टनर से कुछ सेटबैक्स आए हैं एंड पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेस, बस सब कुछ आप पे ही बर्डन आ गया है, आप पे एक ओवरलोड हो गया जिसका लोड अब आप आगे नहीं ले सकते हैं, जिसके वजह से ना आप आगे फोकस कर सकते हैं, मे बी शायद अपने करियर में भी फोकस नहीं कर सकते हैं एंड शायद आप इतना डीप चले गए हैं वो रिलेशनशिप पे कि मेंटली आपको कुछ आगे राह ही नहीं दिख रही है। बट डेफिनेटली एक मेजर चैलेंज है, बट यू ऑल्सो नो दैट लाइफ हैज़ टू कीप गोइंग। आप एक जगह पे अटक के नहीं बैठ सकते, एक पर्सन से अटक के नहीं बैठ सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको वो अपना विजन लेके आना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ को रेट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा एंड आपको आगे मूव करना पड़ेगा। लव रिलेशन के बारे में पूछा है तो ये भी हो सकता है कि अब मे बी शायद आपका ये जो लव रिलेशन है उसमें वो स्पार्क कहीं ना कहीं मिस हो गया है एंड
आप दोनों ही, या शायद आपने जिसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा है, या आप काफ़ी बर्डन फील कर रही है रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए, एंड आपको लग रहा है कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रिलेशनशिप की बस आपके ही सर पर है। इससे मतलब क्या है कोई रिलेशन का, कि जहाँ पे आपको ही पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके ही सर पे पूरी ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस आ जाते हैं। अगर आप कोई सिंगल है तो ये 10 ऑफ वॉन्ड्स ज़रूर इंडिकेट करता है कि आपको अभी फील हो रहा है कि आपके लाइफ में से सब फन निकल गया है, एंड शायद हो सकता है कि आप दूसरों की शादियाँ एंड इंगेजमेंट देख रहे हैं, एंड आप खुद फील कर रहे हैं कि मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, एंड आप काफ़ी फ़िलहाल के लिए स्ट्रेस्ड आउट एंड ओवरबर्डनड है। बट फ़िलहाल के लिए एक बात यही है कि आप कहीं ढूंढने भी जाएंगे किसी को डेट करने या किसी के साथ मीटिंग करने, तो आपको वो शायद एक्साइटमेंट लेवल नहीं रहेगा। फिलहाल के लिए एक ही काम कीजिए, आप कहीं ना कहीं एक दूसरी जगह पे फोकस करने की कोशिश कीजिए। बिकॉज काफ़ी बार होता है कि हम लाइफ में बस एक ही डायरेक्शन में सोचते रहते हैं, और कहीं ना कहीं वो डायरेक्शन में हम इतना खुद ही डूब जाते हैं कि हम कहीं ना कहीं अपनी डायरेक्शन भूल जाते हैं। निकालते निकालते ये जो ट्रम्प कार्ड आया था, आई थिंक ये सब कार्ड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये कार्ड पे आपको फोकस करना चाहिए। सो ये है आपका एडवाइजरी कार्ड, जो मैं बोलूँगी कि आपको इसी पे ही फोकस करना चाहिए। ये है द कार्ड ऑफ 4 ऑफ वॉन्ड्स विच इंडिकेट्स एक हैप्पी फैमिली। एक फैमिली है, कुछ रीयूनियन हो सकता है मे बी आपके फ्रेंड्स के साथ। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं, कॉलेज में है, या कहीं बाहर आपका आउट ऑफ सिटी जहाँ पे आपके पेरेंट्स नहीं रहते हैं, आप वहाँ काम करते हैं, तो मे बी हो सकता है आप शायद अपने घर पे वापस आ जाए, कोई खुशी का मौका हो, कोई सेलिब्रेशन हो, कोई पार्टी हो, एंड आपको कहीं ना कहीं अपना जो लव लाइफ है, जो रिलेशनशिप्स है, वो कहीं ना कहीं आपको जो एक कंफर्ट लेवल मिलना चाहिए वो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से ही मिलेगा इस साल। ये ऑल्सो इंडिकेट ये करता है कि मे बी शायद करियर में आपको कुछ टीम सक्सेस मिल जाए, आपको प्रॉस्पेरिटी के चांसेस हो, मे बी शायद आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल जाए, या जो प्रोजेक्ट पे आप काम करते हैं उसमें आपको सक्सेस मिल जाए। बट डेफिनेटली बिकॉज ये आपका एडवाइजरी कार्ड आया था, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप इसी पे फोकस कीजिए। आपकी भले लव लाइफ में शायद कुछ प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं हमको, एंड मे बी शायद एक जस्टिस का कार्ड है, तो मैं ये भी श्योर हूँ कि ऐसे नहीं है कि आपने अगर कुछ अच्छा किया है तो उसको आपका फल नहीं मिलेगा। बट अगर आपने अच्छा नहीं किया या आपको अच्छा फल नहीं मिला, तो अपनी खुशी आप कहीं और जगह पे ढूंढिए, मे बी अपने फैमिलीज़ के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, एंड लाइफ चलती रहती है, आपको कहीं ना कहीं आगे देखना पड़ेगा। एंड यू नेवर नो, मे बी शायद ये फ्रेंड्स एंड फैमिली के वजह से ही आपको अपना लव अपने लाइफ में वापस मिल जाए। सो पाइल नंबर 2 ये था आपका रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको काम आए फॉर द ईयर 2021। इफ़ यू रेजोनेट विद दिस रीडिंग, please make sure that you like my video and also subscribe to my channel. Bye bye. Hi pile number 3 and welcome to your reading. Let's see what cards have you picked up. So the first is Knight of Cups. Okay. The second is the Hanged Man. And the third is the Ace of Wands. Oh my god. वन थिंग दैट आई लाइक टू टेल यू इज़ दैट आपके कार्ड्स, तीनों ही कार्ड्स काफ़ी अच्छे एंड पॉजिटिव आए हैं, एंड ये तीनों ही कार्ड्स एक गुड न्यूज़ या एक रोमांटिक प्रपोजल या काफ़ी एक नई बिगनिंग को इंडिकेट करते हैं। पर चलिए देखते हैं एक बाय एक ये तीनों के तीनों कार्ड्स। सो हमारा फर्स्ट कार्ड है द नाइट ऑफ कप्स। सो नाइट ऑफ कप्स एक, आप जैसे देख सकते हैं कि एक कोई कार्ड है, एक कोई नाइट है जो बहुत ही डिग्निफाइड पर्सन है, एक कप के साथ है। सो बेसिकली कप इंडिकेट एक इमोशनल मैसेज करता है कि ये एक नाइट है, वो अपना इमोशनल मैसेज एक वाइट घोड़े पे लेके आया है, विच डेफिनेटली मीन्स एक रोमांटिक प्रपोजल हो सकता है, या एक शादी को इंडिकेट करता है, या कोई इन्विटेशंस को इंडिकेट करता है। ये ऑल्सो इंडिकेट करता है कि आपने शायद कुछ सोचा होगा, एंड अभी एक टाइम है एक एक्शन लेने का और अपने दिल की आवाज़ को सुनने का। अगर ये कार्ड आपने किसी पर्सन के बारे में पूछना है, तो वो एक बहुत जेंटलमैन पर्सन है, उनका बिहेवियर है काफ़ी जेंटलमैन है, एंड वो एक ऐसे पर्सन है कि जो भी कोई पार्टी में या कहीं भी आएंगे तो सबकी आंखें बस उनकी तरफ होगी। एक बहुत शिवेलियस पर्सन होंगे, काफ़ी चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव है, एंड काफ़ी अफेक्शनेट है, वो काफ़ी सेंसिटिव होंगे लोगों के बारे में, जेंटल है, वार्म है, सेंसिटिव,
एंड काफ़ी क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव पर्सन होंगे। मेंटली शायद इतना क्लियरली ना सोच पाए, बट दिल के मामलों में एकदम शाहरुख खान है वो। कि अगर आप कोई रिलेशनशिप में है या आप अगर सिंगल है, सो ये डेफिनेटली इंडिकेट करता है कि आप किसी पर्सन को ज़रूर मिलने वाले हैं, या फिर अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन है, सो आप डेफिनेटली अपने रिलेशनशिप को एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे या एक अपर लेवल पे लेके जाएंगे। सो शायद इंगेजमेंट के, मैरिज के चांसेस डेफिनेटली ये बिल्कुल है। ये कार्ड ऑल्सो एक डीपर कमिटमेंट एंड इमोशनल कमिटमेंट के बारे में भी बताता है। सो अगर आप, आपके पार्टनर या आपके जो पोटेंशियल पार्टनर है वो काफ़ी इमोशनली, रोमांटिकली और आपके लिए इन्वॉल्व है, एंड डेफिनेटली ये एक कार्ड है जहाँ पे आपका लव, अट्रैक्शन एंड अफेक्शन इन द ईयर 2021 बस बढ़ने वाला है। एंड डेफिनेटली आपको रोमांटिक साइड पे एक न्यूज़ ज़रूर जल्दी ही मिलेगी। अब चलते हैं हमारे दूसरे कार्ड पे, विच इज़ द हैंग्ड मैन। नाउ जैसे आप ये कार्ड में देख रहे हैं कि एक इंसान है जो उल्टा लटका हुआ है, इसीलिए उसका नाम है द हैंग्ड मैन। बट आप देखेंगे वो पूरा लाइफ अपने कंट्रोल में है, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे उसको कहीं अपना डायरेक्शन या लाइफ में मिल रहा है। सो हो सकता है कि आपके सामने कोई प्रपोजल आया है, या मे बी शायद आप जिसके साथ रिलेशनशिप में है, आप उनसे शादी, या आप रिलेशनशिप में हैं, आपको उनके लिए लव फीलिंग्स है, बट शायद एकदम सडनली शादी का प्रपोजल आ जाता है एंड आप एक बहुत कंफ्यूज स्टेट में हो जाते हैं, अपने आप को एक बहुत ट्रैप्ड फाइंड आउट करेंगे। हो सकता है कि आप चाहते हैं कि आपको वो पर्सन के साथ रहना है, बट शायद कोई कमिटमेंट का इशू है, तो आपको एकदम कन्फाइंड फील हो रहा है एंड काफ़ी अनसर्टिनिटी है, या आपको एक लैक ऑफ डायरेक्शन मिल रहा है जो आपको कहीं ना कहीं उसे छोड़ना पड़ेगा। मे बी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स हैं, वो भी वो लड़के को या लड़की को पसंद करते हैं, आप भी उनको पसंद करते हैं, बट कहीं ना कहीं आपका पर्सपेक्टिव जो है या आपका थिंकिंग डायरेक्शन है वो लोगों से बहुत डिफरेंट है। हो सकता है आप अपने करियर में फोकस करना चाहते हो और इस साल शादी या इंगेजमेंट के लिए या कोई कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, बट वो पर्सन जो है वो काफ़ी रेडी है। सो आप काफ़ी लोगों से अलग सोच रहे हैं, काफ़ी खुद कंफ्यूज्ड है, आपको खुद को नहीं पता कि किस डायरेक्शन पे जाना है, बट कहीं ना कहीं ये फीलिंग ऑफ जो कन्फ्यूज़न की फीलिंग जो है वो अच्छी होती है, बट थोड़े टाइम तक। सो मैं आपसे यही एडवाइस करूँगी कि अगर आप ये कन्फ्यूज्ड है एंड आपको पता नहीं चल रहा कहाँ जाना है, तो अपनी फीलिंग्स को थोड़ा होल्ड बैक कीजिए और एक स्टेप पीछे सोचिए, एंड सोचिए कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, आपको किस साइड पे जाना है, आपको अपना रिलेशनशिप कैसा चाहिए, एंड आप आगे ही बढ़िए उसमें। जो हमारा नेक्स्ट कार्ड आता है वो है द एस ऑफ वॉन्ड्स। सो एस ऑफ वॉन्ड्स भी यही इंडिकेट करता है कि एक न्यू बिगनिंग इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। ये कार्ड भी काफ़ी एक मेंटली कार्ड है। सो मे बी शायद यहाँ आपने डिसीजन इमोशनली लिया, मे बी यहाँ बीच में आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए, एंड देन फाइनली टैरो यही इंडिकेट करता है कि मेंटली आपने एक फर्म स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले ही लिया है, एंड ये डिसीजन है न्यू बिगनिंग का, एक गुड न्यूज़ का। मे बी शायद आप किसी को अगर नए मिल रहे हो तो वो एक क्रिएटिव स्पार्क, एक इमोशनल स्पार्क चालू हो जाए, एंड आपको एक नया पैशन एंड एंथुजियाज्म अपने लाइफ में वापस मिल जाए। अगर लव रिलेशनशिप की बात करें तो ये डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप का एक नया चैप्टर होगा, एंड आप ज़रूर इंगेजमेंट या मैरिज कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपना नया घर अपने लाइफ पार्टनर के साथ ले सकते हैं, तो ये कार्ड वो भी इंडिकेट करता है। ये कार्ड ट्रैवल भी इंडिकेट करता है, मे बी शायद आप ट्रैवल कर सकते हैं, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड है और आपके कुछ आप अगर फैमिली प्लान कर रहे हैं या एक बेबी प्लान कर रहे हैं, तो ये कार्ड प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी एंड बेबी को भी इंडिकेट करता है। सो आपके रिलेशनशिप में जो भी हो रहा है, आई एम श्योर ये तीनों ही कार्ड यही इंडिकेट करते हैं, विच इज़ अ गुड न्यूज़। आपके लाइफ में वही एक्साइटमेंट स्पार्क वापस आ जाएगा, एंड 2021 अपने साथ काफ़ी अच्छी एंड गुड न्यूज़ आपके लिए लेकर आएगा। सो मैं यही बोलूँगी कि आप जिससे भी आपका लव हो या आपने जिसके लिए भी ये क्वेश्चन पूछा है, ये तीनों ही कार्ड्स एक येस येस एंड येस पे इंडिकेट करते हैं, एंड आई जस्ट फील दैट यू शुड जस्ट लिसन टू योर हार्ट एंड विद पॉजिटिव वाइब्स एंड गुड होप just go ahead with that. So this was for you, pile number 3. I hope you liked our reading and you resonate with that. If you do so, please give this video a thumbs up and also subscribe to my channel. Thank you for now.